नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मताउ दुनिया कलील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौस आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अज़ीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ के अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन अपने सच्चे पैगामे कुरान व सुन्नत फ़िक़्ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आदि रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए। मुस्लिम उम्मा और इंसानियत की वहदत वास्ते कम करने वाला बंदा बनाए। कुरान के सलाम को गलबा अता फरमाए। काफिरां मुनाफिकां ते जालियां अफलातूनियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। मर्द दम कलमा तैयब नसीब फरमाई। कब्र हशर दी जिल्लत और रसवाई तो बचाई। अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सद तरह मौजूद सामीन आज के दरस तसव्वुफ़ के अंदर दुनिया की हकीकत के बारे जिक्र करांगे। सोने रब ने कुरान करीम की सूरा नसा के अंदर यह हकीकत दसी है। 77वीं आयत पाक कुरान पाक की सूरा नसा की जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। ये सुने आया पाक सुने रब ने फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कि हबीब सुने तुसी लोगों को दस दे गल कि दुनिया जिहड़ी है ये बहुत थोड़ी है। दुनिया का फायदा जिहड़ा बहुत थोड़ा है। इस दुनिया के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन मना फरमाया कि दुनिया की मुहब्बत तो बचो, की तलब तो बचो। मुख्तलिफ हदीसां जिन्हां दा खुलासा ये है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, ये तलब कुत्ते ने सारे। दूसरी हदीस है कि दुनिया कड़ी है। किसी हदीस है कि दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत है। अगली हदीस फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है। फिर होर हदीस फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील के बारे जो मजीद है कि हुब दुनिया रासा कुल खतिया कि सारे फितने फसादां की जड़ दुनिया की मुहब्बत है। और गौर करके देखो तो पूरी कायनात जिन्ने फितने फसाद ने, दुख है, बीमारियां, टेंशन, मुसीबत, गम, जिस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज है, सब दुनिया की मुहब्बत की वजह नाल है। ते दुनिया की मुहब्बत दे विच इंसान नूं इंसान का नफ्से उमारा फसाउंदा है। ये सारे फितने फसाद नफ्स, शैतान और दुनिया की वजह नाल ही है। ते इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ जिहड़ी कुरान और सुन्नत दी रूह और खुलासा है वो यही है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने नफ्स ना करो जहाद यार, जहाद अकबर। दुनिया का कतलो कताल वाला जहाद वो असगर जहाद है। जब इंसान अपने नफ्स से मारा जो अपनी हर ख्वाहिश को ख़त्म कर दिंदा, अपनी जिंदगी बिला ख्वाहिश कर लेंदा, सरापा ही मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत मैयत और हजूर से गुजारदा और मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर हाजिर रहिंदा। खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल करदा। खलकी असबाब और अरबाब मासो अल्लाह नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो कल्बन अलग हो जाता। अपने कल्ब चो मासो अल्लाह दियां कदूरतां गलाजतां गंदगियां साफ कर लेंदा। और जो दिल के अंदर दुनिया की रगबत, ताल्लुक, मुहब्बत, चाहत, ध्यान खत्म नहीं हुंदा, कदे भी इंसान राह मौला का मुसाफिर नहीं बन सकता, दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता।
ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦਾ, ਨਿਮਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੌਲਤ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬੂ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਅਤੇ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਰ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਮਾ ਮਿਨ ਦਾਬਤਿਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਇਲਾ ਅਲੱਲਾਹੁ ਰਿਜ਼ਕੁਹਾ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਟਾਲੇ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਲੀ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਫਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਦਾਇਮੀ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਵੱਕਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ। ਜੋ ਤਵੱਕਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸੂਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਫਸੋ ਖਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਬਤਗੂਲ ਅਲ ਵਸੀਲਾ ਵਜਾਹਿਦੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿhi, ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਤ ਤੌਬਾ करे, फिर उन्होंने अपने अंदर नूरी जाग लुआए, फला चंबे की बूटी लुआए, यानी तौहीदी रूहानी रहमानी मोहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च लगा करवाए, अपने पीर मुर्शद को अपने दिल के अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सिम फिट कराए, ताकि हिजबुल्लाह दे रहमानी मोहम्मदी नेटवर्क ना रबता हो जाए, हिजबुल शैतान चो इंसान निकल जाए, अल्लाह सोने दोस्तां साफ च शामिल हो जाए। फिर अपने पीर मुर्शद दी कोलों ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨਾ ਟੂ ਸੀਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। और फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक़ क़ुर्ब व वलायत करो, ताकि रूह जिसम चो निकल के बातन सैरो परवाज करे। इंसानी जिसम चूँकि टाइम स्पेस कसर शकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, इंसान के अंदर के नूरी लतायफ कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह जो गैर मरी लतीफ जुस्से ने जिन्हें डोरियाँ आलम अमर जुड़ियाँ जिन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है, और रूह बातन च पलक झपकण तो पहले जिथे मर्जी आ जा सकती है। रूह बातन दे अंदर चूँकि बातन जाने वाहद है, इंसान इरादे की कुव्वत नाल जिथे मर्जी आ जा सकता है। ये वास्ते रियाजत तो मुजाहदा करना पैना, जिमें कि रब सुन का हुक्म वजाहिदू फी सबीलिही। सुने रब ने कुरान पाक मजीद फरमाया कि जो साड़ी राह च रियाजत तो मुजाहदा करते असीं उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे, क्योंकि इंसान को सुने रब ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया। कुरान पाक जो जिक्र रब सुने फरमाया, मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना जल्लल्लाहु लात, जो अल्लाह सुन के दीदार की तमन्ना अर्जू रखते उन्होंने अल्लाह सुन का दीदार जरूर होएगा। और कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले उहदे रब सुने जुनून ने इश्क करते हैं। फिर इश्क कमाल तां ही पहुँचता अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा, जो बेहतरीन उसवा हसन है, पूरी नस्ल इंसानी वास्ते नमूना अमल है। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह,
पहले बंदे ना अल्लाह मुहब्बत करता, फिर तबाह की वजह ना अल्लाह पाक वो मुहब्बत करता। बकौले शायर, इश्क गर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क गर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो अपने कुरान सुन्नत दे नाल ही इंसान जिहदे मौला की नेमत हासिल कर सकता है। लेकिन जब तक इंसान दुनिया की मुहब्बत चों नहीं निकलता, ये दुनिया की मुहब्बत ही फसाद की जड़ है और नफ्से मारा इनू फसाउंदा। इस वास्ते नफ्से मारा नू मुतमन्ना करो। जब तक फना नफ्स हासिल नहीं होंदी, यानी हर ख्वाहिश चो खत्म नहीं होंदी, कदे भी इनू फना कल्ब की नेमत हासिल नहीं होंदी। तो जब तक फना कल्ब की नेमत हासिल ना होवे, इनू कदे भी फना रूह का कमाल हासिल नहीं होंदा। कल्ब जाते मौले डुब के नमाज इश्क नहीं नींददा। ये वो नमाज है जिसके बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया कि अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, इकबाल कोई कदा करके रोया, कोई अदा करके रोया। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमान दे अंदर वेच नमाज साड़ी हिक्सा जा नती वे हो ना क्या रकू सजूद कर तकरार पड़ी वे हो। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमान दे रहे कि जी ना इश्क नमाजा नीतियाँ कदे नहीं मरते, शक होवे तो देख ला जाके कबरां ते दीवे बलदे। जिन्हें दुनिया तो मुँह मोड़िया, नफ्सो खलक जो कल्ब निकल गए हमेशा लाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने फिर नेमत ताब फरमाई है। वो लोग ही कदमी दी मौला की नेमत हासिल कर सकते हैं। तो जेडे दुनिया की मुहब्बत च फस जाते हैं, जिन्हें रोज़े लस्त दिल की दिलों बला नहीं सी किया, कंडियां उत्ते तो बला क्या सी, हर कंडियां उत्ते ही नबी पाक की इताअत दा किया सगा। वो लोग दुनिया भी जाके दुनिया के पिछे दौड़े रहते, ज़लील और रसवा होंगे रहे, दिन रात माल ना मुहब्बत करते, अल्लाह राज खर्च नहीं करते। हालांकि अल्लाह सुन का हुक्म है यूनफिकून दा व मिम्मा रज़क़नाहुम यूनफिकून, अल्लाह राज खर्च करो। अल्लाह पाक चाहता था कि अल्लाह राज खर्च करो, रिज़्क तुहाडा वधे। तो जो भी नेमत अल्लाह पाक ने इंसान को बख्शियां, जेड़ियां भी नेमत अल्लाह ही राज तकसीम करता अल्लाह की रज़ा वास्ते, वो नेमत वधनी शुरू होती, 10 गुणिया 70 आखिर जमा होंदा। जिन्हें खलूस ना करता फिर हज़ारां गुणा वध जाती है। तो जो कंजूस ही करता वो कदे भी वो रिज़्क च इज़ाफा नहीं होंदा। जेड़े भी नफस के पिछे लगे रहते, ख्वाहिशात लज़्ज़त शहवात माल मशहूरी शगल खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशे जुए सूद झूठ हराम ब्लैक मेलिंग कंजूसी बुज़दिली मायूसी और अल्लाह रसूल दी नाफरमानी जुड़े रहते हैं, कदे भी राह नहीं पा सकते। इस वास्ते दुनिया का मुहिब जड़ा ये दुनिया में भी मुसीबत गमां टेंशन परेशानियां उलझा रहिंदा, जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां उलझा रहिंदा, कदे भी अल्लाह राह सदका नहीं करता। हालां सदका रद्दे बला आ, अल्लाह की राज खर्च करना, अल्लाह को कर्ज देना, तो अल्लाह सोना कई गुणा करके रू वापस मोड़ता। लेकिन सच्चियां ने चुके अल्लाह के हुक्मां ते यकीन है, तो मुनाफिक को यकीन नहीं, इस वास्ते कंजूसी की राह अपनाउंदा, ये दुनिया की मुहब्बत च फसिया रहिंदा। सुने रब ने फरमाया कुल मता दुनिया कलील है, बहुत थोड़ा इसका फायदा जड़ा ये पिछे अपने आप को बर्बाद ना करो। जिस मकसद वास्ते दुनिया से भेजा वो मकसद हासिल करो, वो मकसद है दैमे दीदी दे मौला की नेमत हासिल करना। तो जो शख्स भी नफ्स शैतान दुनिया के पिछे लगता तो बहुत बर्बाद हो जाता। सुल्तान फुकरा सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कलीद तौहीद कलाम के अंदर लिखते हैं हदीस पाक कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी शैतान जिन शैतान तो भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर अगे आप इस किताब से लिखते इलम ज़ाहिर इब्तिदा इलम बातिन इंतहा आ, इन्होंने दोनों अलूम तो बगैर मरतबा ऐन तक नहीं पहुँचा जा सकता। एक होर हदीस आप लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया को दुनिया वास्ते छड्डदे हो, यानी ताकि दुनिया के कुत्ते ये पिछे लगे रहन, तुम अल्लाह के पिछे दौड़ो। कुरान रब ने फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ। हज़रत सुल्तान बाबू इस किताब से मजीद लिखते कि बाद नाम निहाद फकीर कहते हैं कि असी दीन दुनिया दोनों सानू दीन दुनिया दोनों अता हुए ने, ये नफ्से मारा का फरेब है और शैतान का हीला आ। फिर इस किताब आप मजीद लिखते कि तरके दुनिया हर इबादत की बुनियाद और अताया। आप इस किताब से मजीद लिखते हुबे दुनिया ख्यालात की बुनियाद और खताया। एक होर हदीस इस किताब से लिखते कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तरके दुनिया हर इबादत की बुनियाद और हुबे दुनिया हर बुराई की जड़ है।
इसे किताब च आप मजीद लिखते हैं हदीसे पाक कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन के दिल में हुब्बे दुनिया और हुब्बे दीन दोने जमा नहीं हो सकते, जिमें पानी और आगे एक बर्तन जमा नहीं हो सकते। इसे किताब च आप मजीद लिखते कि तवक्कल एक नूर है, जो पानी की मिसल है, और फुकरा इस तो सैराब होंदे रहंदे आ। और तवक्कल दा ये पानी वजूद नूं कामल सेहत और जमीयत बख्शदा है। इस किताब च आप एक शेर लिखते जिसका मफहूम यह है कि आरफ लोग जिन्ने भी ने वो कदे भी खौफज़दा नहीं होंगे और ना ही उन्होंने किसी मुलामत करने वाले की मुलामत का डर होंदा है। इस किताब च आप मजीद लिखते कि अहले दुनिया मुनाफिक और मुशरक होंदे ने जिहड़े नमाज नूं भी रियाकारी ना पढ़ते हैं। इस किताब च एक होर शेर आप लिखते जिसका मफहूम है बाहू अगर नफ्स पलीत होवे तो वजूद के उत्ते पाक लिबास का की फायदा, इस तरह अगर दिल दे विच शिरक होवे तो खाक दे उत्ते सजदा करने का की फायदा। इस किताब च आप एक होर हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देवत जिहड़ा जन्नत च दाखिल नहीं हो सकता। फिर एक होर हदीस लिखते आप इस किताब कि दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने। फिर एक होर शेर लिखते जिहदा मफहूम यह है कि सरूद जिहड़ा है यानी साज नाच गाने ये सरासर लानत है और गुनाहों का बायस है कि जिहड़ा इहनूं जायज़ कवे शैतान है। इस किताब च आप मजीद लिखते कि जान लो सरूद जिहड़ा नाच गाने ये कुफर ने, काफर बुतां के सामने गाना बजाउंदे ने और शैतान दोज़ख के दरवाजे के सामने तरह तरह के नारे लाऊगा और अहले सरूद नूं इन्हां नारिਆਂ नूं सुणदे ही मुकम्मल तौर पर मस्त हो जाणगे और शैतान की तरफ दौड़नगे। शैतान अपनी इस कौम नूं लैके फिर दोज़ख में जाएगा। यानी अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानूं चाहिए दुनिया की मुहब्बत तो बचिए, लेकिन बच तां ही सकते हैं कि जिहड़े लोग इस दुनिया के फरेब तो बचे हुए हैं, सच्चे अल्लाह वाले, सच्चे जिंदा दिल बाअमल उलमा मशाइख, उन्हां दी खिदमत च हाज़र होवांगे, उन्हां को अख़ज़ फैज़ करांगे तो फिर ही दुनिया की मुहब्बत तो इंसान बच सकता है, वरना इंसान दुनिया तो मुहब्बत नहीं बच सकता। नहीं तो इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख लो किस तरह दुनिया कुत्ती पिछे दौड़ी आ। माल असबाब कारां कोठियां बंगले मुरब्बे बैंक बलास दिन रात इसे चक्कर जी पई रहिंदे। हालां खाणियां उही दो रोटियां जो नसीबां च ते मरण वेले इत्थे छड़ जांदे ने, कबर विच तां लैके नहीं जाते क्यों कबर च ना कोई अलमारी आ ना कफन विच कोई जेब है, इत्थे छड़ के जांदे दा साफ देना पैंदा। फिर ते सच्चे अल्लाह वाले हमेशा सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते, कल की फिक्र नहीं करते। उन्होंने पता है जिस सोने रब ने आई दिता कल भी देगा। 9 महीने माँ के पेट जो रब पाल सकता हुण भी पालेगा और वह पालदा। लेकिन सच्चा यकीन जरूरी है। गुजरिया वक्त आना नहीं आन वड़दा तो बाहर कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती है। इंसान को चाहिए दिलों ईमान लियावे, ईमान लिया तो सच्ची तौबा तो नसूह कर लवे तो सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाज़र होकर अपनी सलाह कराए, अपने नफ्स से फतह पाए, क्योंकि नफ्स जिहड़ा ये बहुत बड़ा शैतान है इंसान के अंदर और ये बहुत बड़ा फिरौन है, नमरूद है, कारून है, शद्दाद है, महदाद है, आज़र है, अबू लाहब है, अबू जाल है, हलाकू है, चंगेज़ है, यजीद है, जिहड़ा इंसान को तबाह बर्बाद करता दुनिया की मुहब्बत च फसा के। तो सानूं चाहिए दुनिया की मुहब्बत तो मुँह मोड़ लीए, अल्लाह रसूल के हर हुक्म पर अमल करिए, जिन्हें शैतानी इलूम ने उन्होंने तो मुँह मोड़ लीए, कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़िए तो सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी ये रूहानी सफ़र करिए और दवाम कलवी जिक्र हजूर के जरिए दायमी दी मौला की नेमत हासिल करिए। तो अल्लाह सोहण दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणा इसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान आ स्वाए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सारा नहीं। सानू दुनिया कबर और हर सारा ता फरमाए, साड़ी हर मैदान च मदद फरमाई, सानू फतह ता फरमाए। मुसलमान इंसानी है मुसलम्मा और इंसानियत की वहदत वास्ते काम कर दी तौफीक अता फरमाए। अपने पैगाम नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।